बीएड फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका पेपर है व्यवसाय अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। जो हम पेपर पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका व्यवसाय अध्ययन। तो व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं व्यवसाय अध्ययन को, जो आपकी यूनिट का नाम है वो है व्यवसाय अध्ययन एक विद्यालय विषय के रूप में। और इसमें हम जो आज आपका पढ़ने जा रहे हैं व्यवसाय अध्ययन का अन्य विषयों से सहसंबंध, अन्य विषयों से सहसंबंध, यानी कि अन्य विषयों से उसका सहसंबंध किस प्रकार है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो वित्तीय व्यवसाय अध्ययन है उसका सहसंबंध, व्यवसाय अध्ययन का सहसंबंध अर्थशास्त्र से भी है, लेखांकन से भी है, समाजशास्त्र से है, मनोविज्ञान से है, भूगोल से है, सांख्यिकी से है या अंकशास्त्र से है, विज्ञान से है तथा नीति शास्त्र से है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा व्यवसाय अध्ययन का अर्थशास्त्र से सहसंबंध। व्यवसाय शास्त्र बोले या अर्थशास्त्र का जो होता है आपस में परस्पर घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। व्यवसाय शास्त्र अर्थशास्त्र से तथा अर्थशास्त्र को व्यवसाय से अलग समझना हमारी भूल हो सकती है या गलत होता है। व्यवसाय शास्त्र में व्यापार, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन से विक्रय तक की समस्त क्रियाएं समाहित होती है। जैसे कि जो मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य की जो सभी मूलभूत जो 3 मूलभूत आवश्यकता है वो हमारी रोटी, कपड़ा, मकान है। तो जीविकोपार्जन के लिए उसे ये रोटी, कपड़ा, मकान की जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति करनी होती है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए उसको अर्थ की आवश्यकता होती है और अर्थ के आधार पर ही वो अब जब इनकी जो ये आवश्यकताएं हैं वो किस प्रकार से पूरी होगी, वो किसी प्रकार का व्यवसाय करेगा तब जाके उसके अर्थ की पूर्ति होगी। तो व्यवसाय अध्ययन जो है व्यापार से संबंधित होता है। जो अर्थशास्त्र है हमारा, यानी कि हम जीविकोपार्जन के लिए, क्रय विक्रय करने के लिए जो समस्त प्रक्रिया होती है, मानव जीवन को अस्तित्व में लाने की उन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन हमारा अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अर्थशास्त्र मानव की जो आर्थिक क्रिया है उसके अध्ययन के धरातल को प्रस्तुत करता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जो मूलभूत 3 आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए उसका धरातल हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। व्यवसाय अध्ययन जो है उद्योग, व्यापार आदि में सफलता प्राप्त करने हेतु विभिन्न साधनों के बारे में जानकारी देता है। तो हम जब यदि व्यवसाय अध्ययन पढ़ते हैं तो हमें व्यापार की जानकारी मिलती है कि हम किस प्रकार से हमारे अच्छे से अच्छा व्यापार करके हमारे जीवन शैली को हम अच्छा बना सकते हैं। तो जीवन शैली जो हमारी टिकी होती है आर्थिक अर्थ के ऊपर, धन के ऊपर। तो हमें नई नई जो तकनीकें सिखाता है कि किस तरह से हम और अच्छा व्यापार करके अच्छे से धन कमा सकते हैं और हमारा जीविकोपार्जन और अच्छे से तरीके से कर सकते हैं। तो वो हमें अर्थ से, आर्थिक जो है हमारा अर्थशास्त्र, उससे उसकी पूर्ति होती है, क्योंकि मानव जीवन का जो धरातल है वो संबंधित है हमारा अर्थशास्त्र से। तो जो हमारा जो मानव जीवन है उसकी जो प्रत्येक जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो भी आवश्यकता की पूर्ति होती है वो अर्थ से ही होती है। तो अर्थ हमें किस प्रकार से मिलेगा, हमारा जो जीविकोपार्जन करना वो हमें कौन सिखाता है, व्यवसाय अध्ययन सिखाता है। तो इस प्रकार से व्यवसाय अध्ययन का अर्थशास्त्र से घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इसके बारे में आपको और थोड़ा सा बता दें, जैसे व्यवसाय अध्ययन के अध्यापक जो होते हैं वो व्यापार में अच्छी व्यवसाय अध्ययन जो हमारे अध्यापक होते हैं उनको ये करना चाहिए कि जो व्यवसाय और अर्थशास्त्र जो है उनके सहसंबंध को पढ़ाना चाहिए। जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं, उनको सहसंबंध को पढ़ाना चाहिए प्रत्येक क्लास में। यानी कि ये तो आपका हायर स्टडीज के लिए हो गया, पर जब स्टार्टिंग से, जब आपकी बेसिक क्लासेस स्टार्ट होती है व्यवसाय अध्ययन के अर्थशास्त्र की, तब से सेकेंडरी लेवल से ही आपको अर्थशास्त्र का और व्यवसाय अध्ययन का जो घनिष्ठता संबंध है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करानी चाहिए। क्योंकि जो व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक अर्थशास्त्र के मुद्रा मांग है, पूर्ति का नियम है या ग्रीशम का नियम है, साख पत्र आदि के साथ उचित समन्वय स्थापित कर छात्रों को उचित ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो ग्रीशम का नियम है उसके अंदर भी आपने पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र के अंदर सिक्कों से संबंधित है। एक बार आप उसको पढ़ के देखना। मुद्रास्फीति, मुद्रा का उतार चढ़ाव जो है ये आपको किससे जानकारी मिलेगी, अर्थशास्त्र से जानकारी मिलेगी। उसी के आधार पर आप अपना व्यापार कर सकते हो कि आज जो आपके शेयर मार्केट में क्या रेट चलती है उससे आपको पता लगता है, तब जाके आप शेयर मार्केट पर अपना पैसा लगाते हैं। तो ये जीवन शैली को दर्शाता है, यानी कि किस समय आपको अपना पैसा लगाना चाहिए, किस प्रकार से क्रय विक्रय करना चाहिए, कौन से व्यापार में आपको क्रय विक्रय करना चाहिए, कौन से व्यापार में आपको निवेश करना चाहिए, ये जानकारी आपको व्यवसाय अध्ययन देता है।
और साख का निर्माण करना या ग्रेशम का नियम है या मुद्रास्फीति, ये आपको इसकी जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है। जब आपको साख का निर्माण है या ग्रेशम का नियम है और मुद्रास्फीति की जानकारी मिल जाती है तो हम व्यापार में निवेश कर पाते। तो यानी कि दोनों के अध्ययन में एक दूसरे के जानकारी तो मिलती है, साथ ही साथ जो हमारा जीवन जो है, जीवन जीने का जो जीवन जो हम जीते, जीवन यापन जो कर रहे हैं, उसमें भी हमें सहायता मिलती है, क्योंकि व्यापार के बिना हम धन अर्जन नहीं कर सकते। और धन अर्जन करना है तो धन अर्जन करने का जो हमारे आर्थिक क्रियाकलाप है, जो मानवीय क्रियाकलाप है, वो हमारे अर्थ पर ही निर्भर करते हैं। तो कहाँ से हम किस प्रकार से अच्छे से अर्थ कमा सकते हैं या धन कमा सकते हैं और कहाँ कैसे निवेश कर सकते हैं, कितना क्रय विक्रय कर सकते हैं, ये दोनों की जानकारी हमें यदि हम व्यवसाय अध्ययन पढ़ते हैं तो मिलती है, और यदि हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो व्यवसाय अध्ययन की जानकारी हमें मिलती है। और नेक्स्ट जो है आपका वो लेखांकन से सहसंबंध है। अब व्यवसाय अध्ययन है तो लेखांकन से किस प्रकार सहसंबंध होगा, मैं छोटा मोटा आपको बता देती हूँ। सिर्फ व्यवसाय अध्ययन का जो लेखांकन है वो सिर्फ व्यवसाय के लिए ही उपयोगी नहीं होता, वरन हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति हो, चाहे वो आम जनता हो या कोई संस्था हो या सरकार हो, उन सभी के लिए लेखांकन बहुत ज़्यादा उपयोगी, क्योंकि जो हम क्रय विक्रय करते हैं उसके अंदर उसका सारा लेखा जोखा हम लेखांकन के अंतर्गत करते हैं। तो जब हम व्यवसाय अध्ययन पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें पता है कि किस प्रकार से हमें लेखा जोखा, बही खाते तैयार करनी, ये सारी जो जानकारी हमें लेखांकन से मिलती, पर वही चीज़ हमारे व्यवसाय अध्ययन में भी कार्य करती। तो जब हम व्यवसाय अध्ययन का जानकारी लेते हैं तो हमारे लेखांकन की जानकारी मिलती है, और लेखांकन की जानकारी लेते हैं तो हमें व्यवसाय अध्ययन की भी जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से एक विषय का अध्ययन करने से यदि हमें दूसरे अध्ययन के विषय में सहायता मिलती है उसकी जानकारी लेने में, तो हमारा सहसंबंध कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में व्यवसाय अध्ययन का लेखांकन के साथ में सहसंबंध पढ़ाऊंगी। थैंक यू।